Hello everyone, this is Achan Pandit and you watching your own YouTube channel तेजस क्लासेज। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपना है YouTube चैनल तेजस क्लासेज। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का। किसका? तो एक्सरसाइज 5.2 का हम क्वेश्चन जो नंबर है 1 से लेकर 5 तक का सोल्यूशन देखेंगे, जो कि हमारा किससे है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है। किससे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के हुए। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में जो है सो हमारा टाइप 1 से है, जिसमें बोल रहा है कि ए टी एन और टी एन। ठीक है, ए टी एन और टी एन में किसी एक अज्ञात राशि का मान निकालने के लिए हमें कहा जा रहा है, जबकि अन्य जो है हमारा मान मालूम है और उस पर आधारित हमारा प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो यह हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि ए क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है? ये फर्स्ट टर्म। उसके बाद जो यहाँ पर डी होता है वह क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर। सार्व अंतर। ठीक है, उसके बाद एन होता है टर्म की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और टी एन का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ टर्म्स। वो इसमें जैसे कि यहाँ पर टी पी से लिखा रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ, माने इस सीरीज में यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कहने का मतलब यहाँ पर है कि इसमें जो टर्म है टोटल की संख्या कितना है, और यहाँ पर टी एन है मतलब nth टर्म हो गया इसका। ठीक है, और यहाँ पर जैसे टी 20 है लिखा हुआ तो 20th टर्म यानी कि 20वां पद। तो ये था हमारा इसका। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में हमारा है कि निम्नलिखित प्रत्येक एपी में पूछे गए पदों को ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास 4 सब क्वेश्चन है जिसमें हमको देखना है और जो जो बोल रहा है उसको हमको निकालना है। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि एपी में जो हम निकालते थे टी एन, उसका क्या फॉर्मूला होता था? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को उपयोग करके हम लोग सभी सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास जो है यहाँ पर 1, 6, 11 और यहाँ पर है 16 और यहाँ पर है T61। ठीक है, यह हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, T61 बोल रहा है निकालने के लिए, यहाँ पर मतलब कि 61वां टर्म हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 61वां टर्म कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले इस जो ये जो हमारा एपी का सीरीज दिया हुआ है, तो एपी का मतलब इसमें पूरा का पूरा एपी ही है, आपको इसमें फाइंड आउट नहीं करना है। यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें लिखा भी है कि यहाँ पर निम्नलिखित प्रत्येक एपी में क्या लिखा है? निम्नलिखित एपी प्रत्येक एपी में पूछे गए पदों को हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला टर्म है वह क्या है? 1। एक जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? तो ए के द्वारा। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? जिसे सी के द्वारा, अर्थात सार्व अंतर जो है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को घटा देते हैं, या अगर आप ये नहीं घटाना चाहते हैं तो थर्ड टर्म में से, तीसरा टर्म में से आप दूसरा टर्म घटा दीजिए। कोई बात नहीं, आपको कहीं से भी आपको, आप चाहे तो यहाँ पर 20वां पद ले लीजिए और उसमें से 19वां पद घटा दीजिए। यही जो है हमारा क्या हो जाता है? तो सार्वभौमत्व हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया? 5 आ गया कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पर हमें बोल रहा है कितना? तो T61 निकालने के लिए। ठीक है, मतलब n जो है हमारे पास कितना है? यहाँ से n बराबर कितना हो गया? 61। मतलब उस ये जो सीरीज है इसमें यहाँ तक n तक अगर जाता है तो वहाँ पर हमें जो n मतलब 61वां जो टर्म होगा वहाँ पर हमें ये वाला टर्म हमें निकालना है। तो हमें मालूम है कि जो टी एन का फॉर्मूला जो होता है वह क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे T61। T61 तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? T61 की जगह तो लिखेंगे ए प्लस 61 में, यहाँ पर 61 है, यहाँ पर n की जगह है 61, तो यहाँ पर लिखेंगे 61 माइनस वन, और इंटू डी, डी कितना है हमारा? तो 5 है। यहाँ पर डी ही अभी देते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? तो ए कितना है हमारा? 1। और देखिए 61 माइनस वन, 61 माइनस वन कितना हो गया? 7। और डी का वैल्यू कितना है? 5। तो यह हमारा कितना हो गया? 1 प्लस 300 बराबर कितना हो गया? 301। मतलब जो ये इसका जो T61 टर्म होगा वह कितना होगा? 301। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है 61वां टर्म कितना हो गया? 301 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए आप, जैसे कि ये फॉर्मूला है ना आपका टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि टी 20वां टर्म बताइए तो क्या होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस शॉर्टकट में आप लिखिए, जितना हमें पूछ रहा है उसमें से एक घटा देंगे और उसको टी से गुना कर देंगे, अर्थात सार्वभौमिक से गुना कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए
यह था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या सा दूसरा क्वेश्चन है? दूसरा क्वेश्चन है कि a बराबर 3 दिया हुआ है, t बराबर 2 दिया है, तो tn हमें बोल रहा है निकालने के लिए और t10 भी बोल रहा है, मतलब 10वां पद भी हमें बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? वहां पर a बराबर दिया है हमारा 3 और d बराबर दिया हुआ है 2, तो हमें tn बराबर करना है और इसके साथ साथ 10वां पद भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले tn ज्ञात करते हैं। तो tn हमारा क्या होता है? इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो a हमारा कितना है? 3 है, और n कितना है? तो n का वैल्यू n ही है, और यहाँ पर d का वैल्यू कितना है? 2। तो यह हमारा कितना हो गया? कितना हो गया हमारा? 1 मिनट, कितना हो गया? तो 3 प्लस 2n, इस 2 को n से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2n और माइनस 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2n। ठीक है, तो यह किसके बराबर हो जाएगा? 1 प्लस 2n, अर्थात इसको हम लिख 1 प्लस 2n ही हमारा क्या हो गया? तो आंसर हो गया। मतलब nवां पद जो है हमारा क्या हुआ? nवां पद क्या हुआ हमारा? 1 प्लस 2n। अब यहाँ पे एक और पूछ रहा है कि t 10वां टर्म क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे t10। t10 बराबर क्या होता है? a प्लस 9d। क्या हो जाएगा? मतलब इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 10 माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर जैसे कि टी एन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर टी 10 बोल रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? ए प्लस 9 डी के बराबर। अब देखिए ए का मान कितना है? 3, और 9 का 9, और डी का मान है 2, मतलब कितना हो गया? 3 प्लस 18। तो 18 और 3 कितना हो गया? 21। ठीक है, तो यह हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या क्या हो जाएगा? 2n प्लस वन या 1 प्लस 2n। ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा 3 प्लस 18 अर्थात 21। कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि -3 -1/2 2 दिया हुआ है और इसका 11वां पद बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तीसरा सवाल है हमारा। तो इसमें दिया हुआ है एपी जो है सो -3 -1/2 और 2 में दिया गया है, जिसका जो है हमें कौन सा पद निकालना है? तो 11वां टर्म हमें निकालना है। ठीक, तो चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या? तो a बराबर -3। ओके, और हम कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो सेकेंड टर्म में से हम क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म को घटा देते हैं। तो घटा दिए भाई, तो -1/2 और +3, तो यह कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 -1 बराबर कितना हो गया? 5/2। यह हमारा क्या हो गया? तो कॉमन डिफरेंस, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अब हमें क्या बोल रहा है? टी 11वां पद निकालने के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा? a प्लस 10d। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए, समय हमें बचाना है। समय अभी बचाइएगा ना तो अभी से अच्छा रहेगा। ये कोई फॉर्मूला गलत नहीं, नहीं तो आप ऐसे लिख लीजिए। टी एन बराबर क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर टी 11 लिख लीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। अब यही वाला कितना हो गया? टी 11 बराबर कितना हो गया? तो a प्लस 10d। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? मुझे बताइए तो नहीं। तो चलिए, अब यहाँ से a जो है हमारा कितना है? तो -3, और +10, और d का वैल्यू कितना है? तो -1/2। राइट, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? तो हमें बताइए d का वैल्यू कितना है हमारा? d का वैल्यू है हमारे पास कितना? तो 5/2। कितना है? गुने 5/2, ये वाला है हमारा d का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? -3, और यहाँ से 2 से 2 पंचे 10, तो 5 25, तो यहाँ पर हो गया 25, और 25 में से जब 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22, और यही इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। राइट, तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22। अगर अभी तक आप हमारा चैनल पर हैं तो इसका मतलब है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पर जो है सो केसी सिन्हा के बुक का जो है सो पूरा का पूरा इसमें बताया जाएगा A to Z सवाल। ठीक है, और बहुत जल्द जो है हम सो आपको बेसिक से जो है सो ट्रायंगल सिखाएंगे। बेसिक से ट्रायंगल का जितना भी सारा चीज होता है, समरूप, सर्वांशम, ये सभी ज्योमेट्री को इतना आसान बनाएंगे ना कि आप इनसे कभी भी परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, तो चलिए
चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है कि a बराबर 21 है। कितना है? a बराबर 21 है और d बराबर कितना है? -5। तो यहाँ पर जो है हमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए? जो tn बोल रहा है निकालने के लिए, और जो कितना बोल रहा है कि t25 का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, कितना का बोल रहा है निकालने के लिए? तो t25 का वैल्यू और tn का वैल्यू आ रहा है। तो हमारा जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो चौथा सवाल है जिसमें a बराबर कितना दिया हुआ है? तो 21 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 21। और d बराबर कितना दिया हुआ है? -5। ठीक है, तो यहाँ पर से हमें बोल रहा है कि क्या कौन सा टर्म निकालने के लिए? तो nth टर्म बोल रहा है निकालने के लिए, और साथ ही कौन सा टर्म बोल रहा है निकालने के लिए? तो 25 टर्म, मतलब 25वां टर्म भी बोल रहा है निकालने के लिए। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत? इतना जो है हमें सवाल में ही दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो लिखते हैं टी एन बराबर। टी एन बराबर क्या होता है दोस्तों? तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। राइट, तो यहाँ पर जो है हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। तो ए है हमारा 21 और एन को हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे एन के जगह एन ही, और डी हमें मालूम है कि यह है कितना? -5। तो अब यह कितना हो जाएगा? 21 प्लस, अब यहाँ पर n से -5 को गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? -5n। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -5n। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर -5 को जब -1 से गुना करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? प्लस है। तो यह जो हमारा क्या हो जाएगा? 26 -5n। यही हो गया हमारा क्या? तो nth टर्म। राइट, यह हमारा क्या हो गया? nth टर्म। यही इसका आंसर होगा। राइट, लेकिन इसमें एक और बोल रहा है कि हमें 25वां क्वेश्चन, सॉरी 25वां, सॉरी मतलब क्या बोल रहे हैं, 25वां टर्म पूछने के लिए। तो यहीं से आप, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो t25 लिखिए और 26 लिखिए और -5 की जगह हम 5 लिखिए, और n की जगह हमें क्या बोल रहा है? 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 25 लिख दीजिए। यह कितना हो गया? 26 -5 है 25, सॉरी 25 पंचे 125। तो यह कितना हो जाएगा? 125 में से 25 गया तो 100, और ये हो जाएगा माइनस के 99। यही इसका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? यह इसका हो जाएगा आंसर। यहाँ से अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। टी एन बराबर क्या होता है दोस्तों? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर हम 25 टर्म बोल रहे हैं, 25वां पद निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए प्लस 25 माइनस 1 बटे डी। डी का मतलब यहाँ पर कितना है? -5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू है 21 प्लस 24 माइनस, सॉरी 24 गुने -5 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 21 -24 पंचे 120, और इसे जब घटाएंगे तो यहाँ भी आएगा क्या? 99। तो यहाँ पर जब हमारे पास टीएन है तो इतना हम स्टेप करने की काहे की जरूरत? हम एक स्टेप काहे नहीं यहीं से हम करने। ऐसे आपका मन जैसे कीजिए सुविधा, हम तो दोनों बता दिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है हमारा एक का चौथा क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया है, और यहाँ पर जो है हमारा क्या होता है? खत्म हो जाता है पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमारे पास है क्या? कौन सा क्वेश्चन? तो दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर एपी दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है? एपी दिया हुआ है, जिसमें क्या बोल रहा है कि 10 5 0 -5 और -10 के 10वें पद को हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एपी है वह कौन सा है? एपी बराबर क्या है? तो एपी बराबर है हमारा 10, उसके बाद है 5, उसके बाद है 0, उसके बाद है -5, और उसके बाद है -10, और ऐसे करके लिखा हुआ है सो ऑन। और उससे हमें बोल रहा है कि 10वां पद को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले इस सवाल को सोल्व करने से पहले आप हमें बताइए कि इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वह क्या है? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है सर? तो 10 है, बिल्कुल। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो सेकेंड टर्म को लेंगे और फर्स्ट टर्म से घटा देंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा? -5। मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया -5। अब हमें जिस टर्म को बोल रहे हैं निकालने के लिए उस टर्म को हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आराम से चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें बोल रहा है कि 10वां पद निकालने के लिए, तो सबसे पहले टी एन देख लेते हैं क्या है। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर जो हम टी 10 लिख देंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस 90। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? जरा बताइए, जरा बताइए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? ए प्लस 90। दिक्कत है? अरे भाई जी, अब 10 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। तो यही ना हो जाएगा ए प्लस एन ए प्लस 90। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? हमें जी 10 बराबर क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू कितना है? 10 और 9, और डी का वैल्यू है हमारे पास -5। तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ पर हो जाएगा -45, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? -35 के बराबर। तो यहाँ पर जो हमारा 10वां पद जो है इस सीरीज का कितना निकल गया?
-35। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यह था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बोल रहा है कि एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है यहाँ पर 13/5, 7/5, 1/5 -1 और उसका 10वां पद को हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। 10वें पद को बोल रहे हैं निकालने के लिए, तो चलिए जिस पद को बोलिएगा फिर निकालने के लिए उस पद को हम निकालेंगे। तो चलिए हमारा जो तीसरा सवाल है उसमें जो हमारे पास जो सीरीज दिया हुआ था, मतलब ईपी दिया हुआ था, वो क्या था हमारा 13/5, उसके बाद था 7/5, 1 मिनट, 7/5, उसके बाद था हमारा कितना 1/5 और उसके बाद था हमारे पास -1। और यह जो है लगातार चलते जा रहा है। तो यहाँ पे हमें 10वां टर्म को बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो इस टर्म में भैया हमको एक बात बताओ कि यहाँ का पहला टर्म कौन हुआ। तो बिल्कुल सर 13/5। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हमें एक बात बता दो कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो सर कॉमन डिफरेंस तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट करोगे भैया, तो क्या करेंगे सर, सेकेंड टर्म लेंगे और उसमें से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे। तो चलो घटा दिए। अब देखिए एक चीज यहाँ पर सीखिए कि जब भी यहाँ पर अगर बेस सेम रहे, सॉरी बेस मतलब डिनोमिनेटर, इसे हर बोलते हैं हम हिंदी में, क्या बोलते हैं, हर। ठीक है, तो जब भी आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम रहे ना, तो आप ऊपर से डायरेक्ट घटा दीजिए, आपको जो है सो वही आ जाएगा। तो -6 और नीचे में जो है सो वही का वही रखना है। आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर होगा 5 और ऊपर में हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा -13। तो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर यही हो जाएगा -6/5। ठीक है, तो चलिए समझ गए। अब देखिए अब यहाँ पर हमें बोल रहा है T10 को फाइंड आउट करने के लिए। तो T10 हमारा क्या है, तो a+90 यह हो जाएगा। और a यहाँ पर है हमारे पास 13/5 और +9 और d है हमारा -6/5। तो यह हमारा कितना हो जाएगा 13/5 और यहाँ पर माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और 9 छक्के 54/5। अब 54 में से 13 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 और 5 में से 1 गया 4 और माइनस का लगा देंगे क्योंकि माइनस वाला टर्म जो है बड़ा है। और यहाँ पर हो जाएगा -41/5। राइट, तो यही हमारा क्या हो गया। तो ये जो सीरीज दिया हुआ है इस सीरीज का क्या हो गया, 10वां पद हो गया। कोई समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो जरा बउआ बताइए, तो नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन पर। लेकिन चौथे क्वेश्चन पर जाने से एक पहले बात बता दें कि आप अगर अभी तक हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर दो भाई अगर कोई दिक्कत है तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो और सब्सक्राइब करो और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी दबाना न भूलिए, क्योंकि जब दबाइएगा तो हम जितने भी वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा और उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको सूचना मिल जाएगी। चलिए चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमारे पास है कि एपी एपी दिया हुआ है कि 2, 5, 8, 11 का 20वां पद और 25वां पदों का योग हमें निकालना है। मतलब फिर एक बार क्या करना है, 20वां पद निकाल लेना है और एक बार 25वां पद निकाल लेना है और इन दोनों को क्या कर देना है, तो योग हमें निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे पास एपी है, क्या है, एपी है, वह क्या है। तो यहाँ पे हमारा एपी जो है चौथा सवाल में वह क्या था, तो 2, 5, 8 और 11। ठीक है, और उसमें हमें क्या बोल रहा है कि जो 20वां पद आप निकालिए और क्या करिए, उसके बाद आप 25वां टर्म निकालिए और इन दोनों का योग कितना होगा यह हमें बताने के लिए कह रहा है। मतलब T20 + T25 इक्वल टू कितना होगा यह हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, 20वां पद निकालेंगे। तो 20वां पद कैसे निकालेंगे भैया, तो 20वां पद निकालने से पहले हमें इसका क्या होगा, तो पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना होगा। तो इस जो हमारे पास एपी है इसका पहला टर्म कौन है, तो यहाँ पर 2 है। कौन है, तो 2 है। ठीक है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, तो 5 में से 2 घटा दिए भैया, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दिए, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दिया तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक, तो यहाँ पर हम 20वां पद को लिखेंगे। तो 20वां पद कितना है हमारा, ए
20वां पद हमें निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे a प्लस 19t। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया देखिए टी एन बराबर होता है ना a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप यहाँ पर जब 20 लिखेंगे तो यहाँ 20 में से एक ही घटा कर उसको टी से गुना करना है, तो आप ऐसा कर दीजिए ना, क्या है झूठों से दो जो है सो आप इनका खर्चा कीजिएगा और पेपर को बर्बाद कीजिएगा। डायरेक्ट आप लिखिए प्लस 19, ऐसे तो लिखिएगा तो यहाँ पर जो है जो एग्जामिनर है वो आपको नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया टी ट्वेंटी बराबर कितना हो गया a प्लस 19 जी, ठीक है। तो ए हमारा कितना है 2 और यहाँ पर 19 और डी का वैल्यू है भैया 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस 19 दिया 57 और यह हो गया कितना तो 59, राइट। यह हमारा था 20वां पद। अब हम निकालते हैं 25वां टर्म, तो 25वां टर्म हमारा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा a प्लस 24d, कितना हो जाएगा 24d 24d। अब ये कितना है भैया तो 2 है और 24 और इसको गुना करेंगे हम 3 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस 24 दिया 72 अर्थात कितना 74। अब हम क्या करेंगे, हमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 20वां पद और 25वां पद को क्या करने के लिए तो जोड़ने के लिए, तो चलो भाई जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 20वां पद है हमारा 59 और 25वां पद है 74, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9 और 4 13 और 7 5 12 1 13, मतलब 133 हुआ इसका आंसर। कितना हो गया 133। तो इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। आई होप आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की तरफ, पांचवा क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन में भी हमें क्या है दो क्वेश्चन दिया हुआ है, दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये है 6303 वाला और ये दूसरा क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो छठा का पहला क्वेश्चन देखते हैं, छठा का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास सीरीज है जो एपी दिया है वह क्या है, तो 630 माइनस 3 और यहाँ पर जो है सो माइनस 36 दिया हुआ है। और यहाँ पर हमें क्या कर रहा है कि जो 36वां कौन से नंबर का यह पद है, यह हमें मतलब फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, यहाँ पर देखिए a बराबर हमारे पास दिया है 6, उसके बाद d हमें फाइंड आउट कर लेते हैं किससे, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया -3, यह हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमें टी एन बराबर दिया हुआ है कितना -36। तो हमें कौन सा पद निकालना है भैया, तो एन जो इसमें कितने नंबर है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यह हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओ वाला फॉर्मूला निकालते हैं। टी एन बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। यहाँ से तो हमारे पास टी एन बराबर कितना है -36, तो -36 लिख लिए। ए की जगह क्या है, तो ए की जगह हमारा 6 और एन, तो एन -1 और डी की जगह हम क्या लिखेंगे, तो -3, राइट। यहाँ 6 ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो गया 6 प्लस एन -1 इंटू -3 बराबर कितना हो गया है हमारा -36। अब यहाँ से क्या लिखेंगे कि n-1 इसको जब -3 ये बराबर क्या हो जाएगा, अब इस वाले जो यहाँ पर हमारा 6 है क्या है, ये वाला देखिए ये वाला जो हमारे पास है 6, उसको क्या करेंगे हम, तो बराबर के राइट साइड ले जाएंगे, क्या करेंगे बराबर के राइट साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर -36 और यहाँ पर जो है क्या है, तो प्लस वाला साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाला साइन, तो यह क्या हो जाएगा हमारा माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं -3, यहाँ पर -3 इंटू में है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर -3 इंटू n-1 और इसको क्या लिखेंगे -36 और -6 हो जाएंगे टोटल -42, ठीक, राइट। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए आप माइनस को क्या कीजिए कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस माइनस कट गया। अब 42/3 हो जाएगा जो कि कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ से हम n बराबर लिख लेंगे, तो ये वाला जो माइनस टर्म है बराबर के उस सेट जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा, तो 14 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 15, और यही हमारा क्या है, तो सही आंसर है। कोई दिक्कत, कोई समझने में कोई किसी को परेशानी है तो जरा हमें बताइए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब छठा के दूसरा क्वेश्चन का। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्या, छठा का दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा 5/6, ठीक है। और यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 1 गुना का 1/6 और 3 गुना का 1/3। चलिए हम इसे लिखते हैं।
तो यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है क्या क्या है, तो 5/6, उसके बाद है हमारे पास 1, उसके बाद है 1/1/6, उसके बाद है हमारे पास 3/1/3, और यह संख्या कौन से नंबर पे होगा यह हमें फाइंड आउट करना है। तो इस वाले सवाल का सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें बताइए कि इसका प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कौन सा है, तो 5/6 है, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, तो एक में से आप क्या करो 5/6 को घटा दो। तो यहाँ पर इसको देखिए, इसको जब भी घटाना है तो आपको एलसीएम नहीं करना है, इसको कैसे करना है, देखिए 6 को 1 से गुना कीजिए, कितना हो गया 6, और इसमें से 5 घटा दीजिए, यहाँ पर माइनस के 5 है ना, तो यहाँ पर माइनस आप घटा दो, क्या घटा देना है, माइनस घटा देना है, ठीक है, माइनस के 5 घटा देना है, तो 6 में से 5 का कितना हो गया 1, तो 1/6 यही हो जाएगा हमारा, ठीक है। इतना हमें मेहनत नहीं करना है कि एलसीएम लेना है या ऐसे करना है, डायरेक्ट आप क्या करना है 6 को 1 से गुना करना है, और उसमें से क्या करना है, जो हमारे पास 6 और 1 को गुना करेंगे तो 6, और इसमें से 5 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6 प्लस के, ठीक है। ओके, तो अब क्या करेंगे, 1/6 यहाँ पर हो गया। अब हमारे पास Tn जो है सो हमारे पास दिया हुआ है 3/1/3 अर्थात 10/3, 3 × 9 और 1 10, 10/3, ठीक है। चलिए अब हमारे पास क्या बोल रहा है कि n का वैल्यू क्या, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो Tn निकालेंगे, क्या आता है Tn का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो a + n-1 इंटू d, यही होता है। अब Tn का वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो Tn का वैल्यू है 10/3, तो यहाँ पर लिखेंगे Tn की जगह 10/3 बराबर, और a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 5/6, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/6 प्लस n-1, तो n का वैल्यू तो हमें निकालना ही है, तो n-1, और d का जो वैल्यू है हमारा कितना है 1/6, यहाँ पर लिखेंगे 1/6, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो 5/6 को उस साइड लाएंगे, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं n-1 इंटू 1/6 बराबर क्या हो जाएगा 10/3 माइनस 5/6। अब यहाँ पर देखिए 10 है, तो इसको हम, और यहाँ पर 3 है, देखिए यहाँ पर 3 है, और ये इसके कितने गुना है, तो 2 गुनी, कितने गुनी है, तो 2 गुनी है, कितने गुनी, 2 गुनी, ये कितने गुनी है, 2 गुनी, कितने गुनी, 2 गुनी, ठीक है। तो चलिए, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे, तो यह कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 6, और 20 में से 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 15/6। आप देखिए, आप अपने हिसाब के अनुसार कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा हमारा वही आएगा। तो यहाँ पर n-1 इंटू 1/6 बराबर कितना आ जाएगा 15/6, और यहाँ पर देखिए 6 यहाँ पर गुना में और 6 यहाँ पर गुना में, एक दूसरे को काट दिए, तो काट दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा n-1 बराबर क्या हो गया हमारे पास 15, कैंसिल कर दिए थे उसको 6 और 6 को, तो n-1 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 15, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 + 1 इक्वल टू कितना 16। मतलब जो इस टर्म का हमारा जो 3 × 1/3 वाला जो टर्म है वह कौन से नंबर पे है, यह 16वें नंबर पे है, 16 वाले टर्म, ठीक है। तो चलिए, यह रहा हमारा 5वां क्वेश्चन समाप्ति की ओर। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर अगले क्वेश्चन तक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए।